बच्चे कर रहे थे बाहर जाने की ज़िद और मेरे हस्बैंड को था आज बहुत सारा काम, ऑफिस का इतना सारा काम था कि उठने की भी मतलब परमिशन नहीं हो रही थी, इतना सारा काम था। तो इस वजह से बच्चे मतलब रो रही थी। अनिका तो बहुत ज़्यादा रो रही थी बाहर जाने के लिए, और इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं जो वो मांग रही है मैं घर पे ही आज ट्राई करके देखती हूँ। मैंने पहले कभी नहीं बनाया है, वैसे आलू टिक्की चाट मैंने बनाई है टिक्की की, लेकिन मैंने बर्गर कभी नहीं बनाया है। तो मैं आज घर पे बना रही हूँ बर्गर। और अनिका करी थी मैकडी जाने की बहुत ज़्यादा जिद, लेकिन वो मैकडी में ना ऐसा नहीं है कुछ खाती नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जाती है। और टिक्की कभी नहीं खाती, बन खाती है उधर का, लेकिन फिर भी जाने की ज़िद करती रहेगी सिर्फ एक आइसक्रीम के चक्कर में। और लेकिन खुश होती है बस जा कर के कि हाँ मुझे बर्गर खाना है, बर्गर का नाम लेती रहती है कि हाँ मुझे बर्गर खाना है। लेकिन मेरी बड़ी बेटी इतना शौक से खाती है ना मैकडी का बर्गर, बहुत अच्छे से खाती है और बहुत खुश हो जाती है कि उसको कहीं मत लेके जाओ, सिर्फ मैकडी ले जाओ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आज मैं घर पे ही बना देती हूँ। मेरे हस्बैंड काफ़ी बिजी थे, आज बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो यहाँ पे बच्चे भी खुश हो गए थे कि हाँ मम्मी क्या बना रही है। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को ना सेक लिया था, और ब्रेड को मैं पीस के ब्रेड क्रम्ब बना दूंगी थोड़ा सा, उससे ना कुरकुरा अच्छे से हो जाती है, कुरकुरी हो जाती है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेड को 2-3 ब्रेड को मैंने सेक लिया है। और जो ब्रेड है ना नीचे की होती है और ऊपर की होती है थोड़ी मोटी ब्रेड, तो वो हो तो और भी ज़्यादा अच्छा सही रहती है, तो उससे और भी ज़्यादा अच्छा बनता है। और यहाँ पे आलू को मैंने उबाल लिया था, आलू को मैं छील लेती हूँ। अभी गरम ही छीलने पड़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा जल्दबाजी बच्चों ने मचा रखी थी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो रखी थी इनको। पहले मैंने सोचा कि मैं कढ़ाई में ही सेक लेती हूँ ब्रेड, लेकिन कढ़ाई में ठीक से सेक नहीं रहे थे, थोड़ा अच्छे से कुरकुरे से नहीं हो रहे थे ब्रेड। फिर मैंने तवे पे ही सेका, तवे पे अच्छे से हो गए थे। यहाँ पे मैंने रख दी थी कढ़ाई जैसे कि पानी था थोड़ा सा, तो कि तब तक पानी सूख जाएगा। और यहाँ पे मैंने ब्रेड को पीस लिया था, तो बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया था ब्रेड का। तो इससे कुरकुरा टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और अनिका तो ना बिल्कुल भी पास से हट ही नहीं रही थी कि मम्मा क्या बना रहे हो, मम्मा क्या बना रहे हो। तो यहाँ पे मैंने धनिया भी निकाल लिया था, धनिया को भी मैं काट के डाल दूँगी। हालांकि वहाँ में डालते नहीं है ना धनिया वगैरह, ये सब चीज़ें नहीं डालती है, लेकिन फिर भी मैं तो डालूँगी। घर पे बनाने का ये फ़ायदा है कि अपनी जो मर्जी हो आप वो डाल सकते हो। और मैकडी की ना टिक्की में मटर होती हैं, तो इसलिए मैंने मटर डाल ली थी। मटर को मैं थोड़ा सा फ्राई कर रही थी, लेकिन मुझे मतलब ध्यान ही नहीं रहा कि मटर ऐसे फटती हैं थोड़ा सा डालने में। और उसके बाद मैंने एक कांड और कर दिया कि मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी। मुझे लगा पानी से ना थोड़ा सा सही हो जाएगा, लेकिन पानी से ना हल्का सा और ज़्यादा जैसे झंझनाहट सी होने लगी। तो मैंने गैस ही बंद करनी पड़ी। हो गई थी, काफ़ी हो गई थी, क्योंकि फ्रोजन मटर थी ये, तो बहुत ही जल्दी हो गई थी। और इसमें मैंने डाल दिया था नमक, लाल मिर्च ख़त्म हो गई थी मेरी, फिर मैंने लाल मिर्च डब्बे में भरी। और उसके बाद मैं सारे मसाले डाल दूँगी इसमें। इतनी टेस्टी बन के तैयार हुई थी ना, मटर डालने से। मटर डाल के मैंने पहली बार देखी ऐसे, पहली बार टिक्की बनाई है ऐसे मटर डाल के, बहुत अच्छी बनी थी। तो यहाँ पे मैंने धनिया भी काट लिया था, और धनिया के बिना अच्छा टेस्ट नहीं आता, लेकिन धनिया डाल के तो बहुत ही अच्छी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और यहाँ पे मैंने धनिया डाल लिया था। और यहाँ पे आलू को मैं मैश करके इसमें डाल दूँगी, मोटा मोटा मैश कर दूँगी, लेकिन जो पोटैटो मैशर होता है उससे मैं और मैश कर दूँगी इसको करते टाइम। यहाँ पे मैं काट रही हूँ हरी मिर्ची मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी, क्योंकि बच्चों की ना मैं थोड़ी टिक्की जो डालूंगी वो हटा दूंगी, थोड़ी सी मिर्ची को साइड में करके ही मैं उनकी बनाऊंगी। वैसे ये हरी मिर्च है ना इतनी तीखी है नहीं, पता नहीं मोटी सी मिर्च है तो इतनी तीखी है नहीं। यहाँ पे मैंने लुटिया में ना सूखा धनिया पीस के रख रखा है थोड़ा ठंडा होने के लिए। पीसा था मैंने आज कि था कि ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं डब्बे में भर के उसको रख दूँ। गर्म भर के रखते हैं ना तो पता नहीं मॉइस्चर सा आ जाता है, तो इसलिए मैं ठंडा करके ही मसालों को जब उसमें डब्बे में भर के रखती हूँ।
यहाँ पे पोटैटो मैशर से मैं कर करके इसको बिल्कुल मैश कर दूँगी। आलू और मटर को दोनों चीज़ें मैश हो जाएंगी। बहुत ही अच्छा आलू की अगर पिट्ठी बना रहे हैं ना, आलू पराठे की पिट्ठी बना रहे हो तो भी ऐसे बना सकते हो, बहुत अच्छी लगेगी। और ये हो गया था यहाँ पे, और इसको मैं ठंडा कर लूँगी क्योंकि गरम गरम में ना तो थोड़ा फटेगी तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए मैं जब तक और तैयारी कर लेती हूँ। थोड़ा मैंने फैला के रख दिया थाली में। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर में मैं खूब सारा पानी डाल दूँगी, मतलब एक घोल बना लूँगी, थोड़ा वैसा घोल बना लूँगी जैसे हम बेसन का घोल बनाते हैं ना, उतना मैं घोल बना लूँगी इसका। यहाँ पे देखिए आलू कितने अच्छे लग रहे हैं, और ये देखिए ब्रेड क्रम्ब कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे कॉर्न है, कॉर्नफ्लावर, तो कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल के मैंने बना लिया है घोल। और इतनी क्रंची बनी थी ना ये टिक्की, बहुत ही क्रंची बनी थी। यहाँ पे मेरा रिफ़ाइन भी ख़त्म हो गया था क्योंकि सामान मैंने अभी से ही मंगवाया था और अभी तक भरा नहीं है, डब्बों में ज़्यादातर भरा नहीं है, तो इस वजह से आज ज़्यादा सामान मुझे डालना पड़ रहा है, धीरे धीरे करके ऐसे डालना पड़ रहा है। यहाँ पे आलू हो गए थे ठंडे और मैं बना रही हूँ टिक्की। ऐसे गोल गोल करके मैं टिक्की के शेप में दे दूँगी इसको, और अच्छे से मतलब अच्छे से ना इसको पूरा दबा दबा के आपको करना है। दबा दबा के करोगे तो इसमें बीच में ना क्रैक नहीं रहेंगे, तो अच्छे से रहेगा। यहाँ पे आ गया था मेरा फ़ोन, और ऐसा ज़रूर होता है कि कुछ ऐसा काम हो ना तो फ़ोन वगैरह ज़रूर बजते हैं। यहाँ पे मेरे घर से फ़ोन आ गया था, तो मैं बात कर रही थी मम्मी से, फिर मैंने ज़्यादा बात नहीं करी, मैं बाद में बात करती हूँ। यहाँ पे आलू के बाद मैंने कॉर्नफ्लावर में डाला, उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में डाल के मैंने साइड में रख दिया। और सारी टिक्कियों को मैं ऐसे ही बना बना करके रख लूँगी, क्योंकि जब तक मेरा तेल भी गर्म हो जाएगा। तेल को अच्छे से गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, मैंने फिर भी थोड़ा गैस को कम ही करके कर रखा था जब तक, क्योंकि टिकिया भी बन जाएगी। एक एक करके डालूंगी तो बहुत दिक्कत आती है, 3 या 4 करके एक साथ में डाल दूंगी। तो यहाँ पे जब तक मैं बनाऊंगी और थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाएगा, अच्छे से ब्रेड जो है और टिक्कियों पे अच्छे से चिपक जाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने में ना बहुत झंझट हो जाता है, घर में बनाते हैं ना बहुत झंझट हो जाता है, लेकिन ये है कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बन जाती है। ये चीज़ की फ़ायदा है कि क्वांटिटी ज़्यादा बन जाती है, लेकिन खाने वालों का फ़ायदा है, बनाने वालों का तो भैया गर्मी में वैसे ही बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और तेल के आगे काम करना तो इतना मुश्किल हो जाता है गर्मी में बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेरी अनिका बार बार पूछ रही थी आके, मम्मा बना लिया, मम्मा बना लिया। और मेरे में ना सिर्फ आलू आलू डालना, मेरे में धनिया मत डालना, मिर्ची मत डालना, ये मत डालना। मतलब ऐसे जब तक मैंने बनाया, जब तक वो बोलती ही रही, और जब तक नहीं बना मैं उसको बार बार बोल रही, क्योंकि तेल का काम करते हैं ना तो मैं बच्चों को ना बोलती थोड़ा सा कि पीछे ही हो जा। अब फिर यहाँ पे किसी का फ़ोन आ गया था और मैं फिर से बोला कि मैंने बाद में बात करूँगी, अभी मत उठा। तो वही होता है ना, तेल वेल का काम करते टाइम में ना ध्यान थोड़ा ऊपर नीचे भी हो जाए ना, तो एक तो अनिका भी साथ में खड़ी हुई थी, मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ का कि अनिका साथ में खड़ी हो जाती है। और ये है कि ये जब भी मैं किचन में काम करती हूँ ना, ज़्यादातर तेल का काम करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, तो ये ज़रूर मेरे सामने होती है। और मेरा ना फिर आधा ध्यान इसमें रहता है, आधा ऊपर कढ़ाई पे रहता है। मेरे को बहुत डर लगता है कि नीचे खड़ी रहती है, तो और ये ना बिल्कुल मेरे पास में आकर के खड़ी होती है। इसको मैं बार बार बोलती हूँ, कई बार इसको मैं मार भी देती हूँ इसी वजह से कि अंदर चली जा, और उसके बावजूद भी 2 मिनट का असर रहता है उसको मार का भी। फिर उसके बाद फिर वापस आ जाती, मम्मा बन गया, मम्मा बन गया। और यहाँ पे टिक्की मेरी सारी बन चुकी थी, और यहाँ पे जो ब्रेड का था ना, थोड़ा बच गया था, तो फिर इसके बाद मैंने थोड़ा सा और कॉर्नफ्लावर में डाल के दोबारा फिर एक कोटिंग कर दी, क्योंकि बचना नहीं चाहिए, बचने के वेस्ट हो जाता है, तो इस वजह से बचना नहीं चाहिए। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और आप ना इसको फ्रोजन करके भी रख सकते हो। फ्रोजन करके इसको आप थोड़ी सी देर 2-3 घंटे के लिए आप फ्रीज में रखो, उसके बाद आप फ्रीजर में रख दो। आप किसी भी टाइम बना करके रखो, बहुत ही ज़्यादा सही है। जैसे फ्रोजन वाली आती है ना, तो वो वाली टिक्कियाँ बन जाएंगी, बहुत सही लगती है। बच्चों को भी देनी हो, कभी भी देनी हो, तो बहुत इसका फ़ायदा भी है। जैसे कभी स्माइली वगैरह बना करके रख लो बच्चों को टिफ़िन में देने के लिए, तो ऐसे बना करके रख लो, उनको सुबह सुबह फ्राई करके दे दो। कभी कभी सही रहता, लेकिन रोज़ ये भी सही नहीं रहता बच्चों को देना। और तेल की थोड़ी सी छींटें लग रही थी। यहाँ पे अनिका फिर से एक चाटा खा के अंदर गई है, और फिर से मतलब ऐसे ही है, बार बार फिर आती रहती है। मुझे बहुत डर लगता है उसका, बार बार खड़ी रहती है। तो यहाँ पे फिर से मैं ब्रेड में थोड़ा सा बच गया था, मैं फिर से उसको कोटिंग कर रही थी कि ब्रेड थोड़ा सा भी बच ना जाए, थोड़ा वेस्टेज अच्छी नहीं लगती। और मैंने थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने आलू उबाले थे सुबह के लिए, तो मैंने उनमें भी रख दिया। मुझे आज के ज़्यादा कल की टेंशन जल्दी हो जाती है कि बच्चों को सुबह टिफ़िन में क्या दूंगी। तो सुबह टिफ़िन के लिए भी मैंने थोड़े से एक्स्ट्रा आलू उबाल करके रख दिए थे, ताकि मैं बच्चों को क्या करूँगी, और टिफ़िन आलू के पराठे बना के दे दूँगी सुबह। यहाँ पे मैंने मेयो ले ली थी और सॉस डाल दी थी सॉस बनाने के लिए, बर्गर पे सॉस डालने के लिए। और मैंने यहाँ पे डाल दी थी लाल मिर्च, और ये
अच्छे से घुमाना है इसको, अच्छे से बिल्कुल घुमाओगे तो बिल्कुल जो सॉस बनाते हैं ना तो वो वाली बन जाती है, ये जो लगाते हैं बर्गर पे, तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा था ये ऐसे बनाई है। और यहाँ पे इतनी क्रंची बन गई थी ना, टिक्कियाँ बहुत क्रंची बनी थी। तो मैं खुद सोच रही थी कि जैसे आलू टिक्की चाट बनाते हैं ना, तो भी ऐसे बना तो बहुत अच्छा लगेगी ऐसे। ये जो बर्गर का जो बन होता है ना, उसका हमने पैकेट मंगवाया था, ये ब्लिंकिट से ही मंगवाया था मैंने, राशन में ही मंगवा लिया था ये। और ये बिल्कुल मैकडी के बर्गर जैसे होते हैं ना, वैसा ही था बिल्कुल ये। और बहुत अच्छे सॉफ्ट बिल्कुल थे, सॉफ्ट बन थे। और मैंने इसको अच्छे से मतलब बटर लगा लगा के सेक लिया। मेरा टिक्की में थोड़ा ध्यान चला गया था, बल्कि एक हल्का सा जल भी गया था थोड़ा सा। तो देखते हैं कौन खाएगा वो। तो यहाँ पे मैं कर रही थी, लड्डू बार बार खड़ी हो रही थी, फिर मैंने उसको फटाफट एक बना करके सबसे पहले दिया, क्योंकि वो सॉस वगैरह कुछ भी नहीं लगाती और आलू की टिक्की भी साइड में रख देगी। आलू की टिक्की को अलग से खाएगी, बन को अलग से खाएगी। तो इसलिए मैंने उसको सीधा पहले ऐसे ही उसको दे दिया, ताकि वो इधर से चली तो जाए, लेकिन ये रहता है। देखिए टिक्की देखिए कितनी टेस्टी लग रही थी, बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैं सच बताऊँ ना, इतनी क्रंची बनी थी, बहुत ज़्यादा क्रंची, आप खुद देख सकते हो चाहे, बिल्कुल मैकडी की टक्कर की बनी थी। और यहाँ पे बन भी बिल्कुल वैसे ही आए हुए थे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी लगाई है और जो सॉस बनाई थी मैंने वो लगाई है, टिक्की रख दी है और मैं लगा दी है ऊपर से। और मैंने ऐसे कर दिया है बन, क्योंकि प्याज वगैरह मैंने नहीं लगाया, क्योंकि बच्चे ना मेरे प्याज निकाल निकाल के साइड में रख देते हैं। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड भी कच्चा प्याज बहुत कम खाते हैं, और कच्चा प्याज हम लोग भी बहुत ही कम खाते हैं। तो इस वजह से मैंने प्याज वगैरह नहीं डाला है। और चीज़ स्लाइस मेरे पास थी नहीं, इसलिए मैंने मेयो लगाई है, बहुत टेस्टी लग रही थी उससे भी। और यहाँ पे मेरी बन के भी मतलब 4-5 टिक्कियाँ बच चुकी थी, अब बन गए थे बर्गर। अब देखती हूँ कि सबको कैसे लगते हैं, मैं ले करके जा रही हूँ, पता नहीं कैसे लगेंगे। और लड्डू का देखो, लड्डू तो बोल रही है मम्मा बहुत अच्छी बनी है, आप दोबारा भी बनाना मेरे लिए, ये स्कूल के लिए बनाना। और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी। मेरे हस्बैंड खुद बोल रहे थे कि बर्गर बिल्कुल ऐसा मैकडी वाला ही लग रहा है। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं कैसा लगा। बाय।